हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए मैडम, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ अपनी माँ को छोड़ने दोबारा आ सकूँ, इसलिए इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। मैंने कहा ना कि यहाँ पर अभी इनका आज एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आज जिन्होंने एडमिशन करना है वो इंचार्ज यहाँ पर नहीं है। वो कहता है मैं 1 लाख का चेक आपको दे देता हूँ, आप इन्हें आज ही एडमिशन कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता संचालक, आज नहीं है, कल आएंगी शाम को। वो कहता है नहीं, मेरी तो फ़्लाइट 3 दिन बाद है, मुझे जाकर घर में अपनी तैयारियां भी करनी हैं और पेपर वगैरह भी बनाने हैं, तो इनका एडमिशन आप आज ही कर दीजिए। वो कहती है किसी हाल में एडमिशन इनका आज नहीं हो सकता, आप ऐसा करिए कि इनको कल लेके आइए। वो कहता मैं कल नहीं आ पाऊँगा। वो कहती है ठीक है, अगर आप कल नहीं आ पाते। उन्होंने आवाज़ लगाई वहाँ पर काम करने वाले एक राजू को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं राजू, इनके लिए चाय पानी का प्रबंध कर दो और इनका रूम में जाके इनके सोने का भी प्रबंध कर दो। वो जाता है उनको लेके और 1 नंबर कमरे में उनका ज़मीन पे बिस्तर बिछा देता है और कहता है आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं अभी आपके चाय पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो चला जाता है चाय पानी का बंदोबस्त करने। वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और रुक्मणी जी जो होती हैं वो अपने बैग से पराठे निकालती हैं। उन्होंने आलू के पराठे बनाए होते हैं। बेटा काम करने के लिए लैपटॉप खोल के बैठ जाता है, वो अपना काम करने लगता है। रुक्मणी जी उसको कहती हैं बेटा नाश्ता कर ले, खाना खा ले। वो कहता है तुम्हें खाने की पड़ी है, मुझे तो बहुत काम है, तुम्हारा तो कोई काम है नहीं, अभी मैं नहीं खाऊंगा। वो उन पराठों को फिर से उसी अपने बैग में रख लेती हैं। जब वो बैग में रख लेती है तो वो बहुत निराश हो जाती है। वो कहती हैं मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। वो कहता है नहीं, मैं नहीं खाता अभी। अभी रुक्मणी जी को फिर बैठे बैठे ख्याल आने लगता है उनका विवाह जब वो 22 साल की थी तब हुआ था। उसके सास ससुर थे, जेठ जिठानी थे और उनका जो पति था वो उनकी कमाई नहीं थी, उसके ससुर की कमाई से और जेठ की कमाई से ही परिवार का गुजारा होता था। एक दिन क्या होता है, उनके बच्चा नहीं हो रहा था तो उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ताने सहने पड़ रहे थे। 12 साल बाद उनका बेटा होता है। जब वो 1 महीने का होता है तो उनके पति की मृत्यु हो जाती है। जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, जेठ जेठानी अलग हो जाते हैं। उनके अलग होने के बाद सास ससुर की भी मृत्यु एक एक करके हो जाती है। अब वो बिल्कुल अनाथ हो गई थी, अकेली हो गई थी। अपने बेटे को लेके वो सोचती है अब मैं क्या करूं। वो घरों में बर्तन मांज के, घरों में काम करके बच्चे को उसने पढ़ाया लिखाया और बेटा बड़ा हुआ तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की नैन्सी से होती है। नैन्सी से वो शादी कर लेता है, घर लाता है। नैन्सी घर का काम बिल्कुल नहीं करती थी, उसको घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रुक्मणी को ही सारा काम घर का करना पड़ता था। नैन्सी सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ टाइम बिताती थी या अपने मायके चली जाती थी या कहीं शॉपिंग में चली जाती थी। बेटा तो पत्नी का दीवाना था, वो उसको कुछ भी नहीं कहता था। नैन्सी के माता पिता अमेरिका में चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। अब नैन्सी को भी अमेरिका जाना था, वहीं माता पिता के पास रहना था। वो अमित को कहती है अमित
की भी कुछ टाइम बाद प्रमोशन, उस अमेरिका जाने की बात होती है, नौकरी उसको बाहर की मिलती है, वो खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को बताता है, वो सारे खुश हो जाते हैं। वीज़ा उनका जब बन जाता है तो जो माँ होती है उनकी, नैन्सी, उनका वीज़ा किसी कारण से रद्द हो जाता है। अब क्या करें, इनका वीज़ा तो रद्द हो गया, तो नैन्सी बताती है कि इनको किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। वो कहता है हाँ ठीक रहेगा, जब 1 साल बाद दोबारा इनका वीज़ा बनाने लगवाएंगे, अगर तब इनको अपने साथ ले जाएंगे। वो कहता है अगर माँ का वीज़ा तब भी कैंसिल हो गया किसी कारण से, फिर क्या करेंगे। वो कहती है कि वृद्धाश्रम में वो रहेंगी, यहाँ ठीक है, यहाँ उनको कोई परेशानी नहीं है। अब ऐसा ही करते हैं। वो नैन्सी को वो बोलता है ठीक है, वो अपनी माँ को लेके वृद्धा आश्रम में पहुँचता है, वहाँ पर उनको रखता है। तभी उनका एकदम से ध्यान भंग होता है, क्योंकि वहाँ पे चाय लेके पहुँच चुका था। वो चाय पीने लगती है, बेटे को कहती है बेटा चाय पी लो। वो कहता है रख दो, अभी मैं नहीं पी रहा हूँ। फिर गुस्सा होता है, कहता है यहाँ पर पता नहीं इंटरनेट भी नहीं आ रहा है, पता नहीं ये लोग यहाँ मेंटेनेंस का ध्यान ही नहीं रखते हैं, लोगों को दिक्कत होती है, इनका क्या है। बड़बड़ा रहा था, तभी सामने से मैडम आ जाती है। मैडम को देख के चुप हो जाता है, कहता है बस ऐसे ही कह रहा था, यहाँ पर लोग बहुत परेशान रहते हैं। वो अमित को अपने साथ बाहर आने का इशारा करती है, बाहर बुलाती है। वो सोचता है शायद पैसों के लिए बुला रही होगी। वो कहता है मैं 1.5 लाख का चेक दे देता हूँ, आप मेरी माँ का एडमिशन कर दीजिए। वो कहती है पैसों की कोई बात नहीं है, एक रात को आपको नहीं रुकना पड़ेगा, आप मेरा सब बस एक काम कर दीजिए। वो कहता है क्या काम करना है। वो बताती है कि यहाँ पर एक बाबा हैं, एक वृद्ध हैं, रामलाल उनका नाम है, और उनका जो बेटा था वो उनको छोड़कर 10 साल पहले यहाँ गया था और अभी तक आया नहीं है। वो अपने पोते का इंतज़ार करते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मेरा पोता ज़रूर आएगा मेरे से मिलने के लिए। वो लोग ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, वहाँ से अभी लौटे ही नहीं हैं। तुम्हें उनका पोता बनना पड़ेगा। वो कहता है मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं क्या बोलूँगा। वो कहती है कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पोते का नाम पवन है। बस रामलाल जी के पास ले जाती है। रामलाल जी को कहती है बाबा आपका पोता पवन आपसे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से आया है। पवन को सामने देखकर वो एकदम से बैठ जाते हैं और कहते हैं तेरे पापा को मेरी याद नहीं आई, इतने दिन हो गए वो मुझे यहाँ छोड़कर गया, तब से यहाँ पर मुझे देखने कभी नहीं आया। आज यहाँ पर जलेबियाँ बट रही थी, जिससे मैंने एक जलेबी तेरे लिए बचा के रखी है, ले खा ले। वो जलेबी उनको देते हैं तो ये अमित जो होता है जलेबी ले लेता है और वो खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि आपका बेटा शायद आपसे मिलने इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि उनको बहुत काम बहुत है, ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि हम काम के बोझ को ही अपना रिश्ता समझ लेते हैं और इंसान की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं समझता। वो पूछते हैं बेटा तुम्हारी शादी हो गई। वो कहता है सोच में पड़ जाता है क्या जवाब दूं। फिर कहता है नहीं मेरी शादी अभी नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि बेटा तू अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि
बुढ़ापे में यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनका भी कोई नहीं है, उन्हें देखने कोई नहीं आता, वो सब अकेले रहते हैं और अपने अपनों को याद करते रहते हैं। तभी अमित के फ़ोन की घंटी बजती है। वो कहता है, बाबा आप सो जाइए, आराम कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए जाने से पहले ज़रूर आऊँगा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, पीछे से एक बड़ी ज़ोर से चीख की आवाज़ आती है। वो पीछे पलट के देखता है तो देखता है कि बाबा गिर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो मैडम को आवाज़ देकर बुलाता है। तभी मैडम आ जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर अपनी माँ के पास जाता है, माँ को पास बैठता है। माँ कहती है, तू कहाँ गया था? वो कहता है, मैं थक गया था, बाहर बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। वो कहते हैं कि मैडम ने खाने पर बुलाया है, वहाँ खाना लग चुका है। वो उठते हैं, जाते हैं, देखते हैं एक टेबल पे खाना बहुत सारा लगा हुआ है और एक एक करके सब आते जा रहे हैं और बैठते जा रहे हैं खाना खाने के लिए। वो भी बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उससे खाना नहीं खाया जाता। वो खाना उठ के बाहर चला जाता है और फिर उसकी माँ जब आती है तो अपनी माँ को कहता है कि माँ आप पराठे लाई थी आलू के, वो कहाँ हैं? माँ उसको निकालती है, वो उन पराठों को खाता है और माँ की गोदी में सिर रख कर लेट जाता है। माँ उसके सिर को सहलाती रहती है और सहलाते सहलाते ही माँ को भी नींद आ जाती है। दोनों माँ भी बैठे बैठे सो जाती है। ये सब मैडम बाहर से खड़ी होकर देख रही थी। तभी सुबह जब आँख खुलती है तो लेट हो गई थी। अमित जल्दी जल्दी उठ के फटाफट अपना बैग उठा के निकलता है ऑफिस के लिए। ऑफिस से सीधा घर जाता है। घर में नैन्सी पूछती है, आ गए? चलो खाना तैयार है, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो। वो कहता है भूख नहीं है और जाके अमित सो जाता है, लेट जाता है। उसको नींद ही पूरी रात नींद नहीं आती। वो सुबह जल्दी उठता है और गाड़ी निकाल के माँ को लेने के लिए पहुँच जाता है। वहाँ जाता है तो देखता है, वहाँ माँ को ढूंढता है, माँ उसको कहीं नज़र नहीं आती। तभी मैडम दिखती है। वो मैडम से पूछता है, मैडम बताती है कि वो अभी तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। वो जैसे ही बैठता है, सामने से माँ आ रही थी। वो बताती हैं कि सुबह ये मंदिर गई थी क्योंकि कह रही थी कि आज जितिया का व्रत है, तो जो बच्चे के लिए रखा जाता है उन्होंने भी व्रत रखा है। वो मंदिर गई थी तो माँ आती है। वो माँ को बोलता है कि माँ मेरे साथ चलो। माँ से लिपटकर रोने लगता है और मैंने आपको यहाँ पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और माँ को घर ले आता है। वो कहता है मैं अब अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।